मैटर्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं श्वेता हूँ और आज हमारे पास आपके साथ साझा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। हमारी शीर्ष कहानी में तमिलनाडु में 6 MBBS उम्मीदवारों को नकली NRI प्रमाण पत्र जमा करते हुए पकड़ा गया है। इस गंभीर उल्लंघन के कारण उनके प्रवेश रद्द कर दिए गए हैं। राज्य चयन समिति ने खुलासा किया कि 6 में से 3 उम्मीदवार जाली दूतावास प्रमाण पत्रों का उपयोग करके स्ववित्त पोषित मेडिकल कॉलेजों में सीटें हासिल करने में कामयाब रहे। सत्यापन प्रक्रिया के बाद यह पुष्टि हुई कि ये दस्तावेज वास्तव में नकली थे। कनाडा, दुबई, रियाद और जेद्दा में दूतावासों ने जवाब दिया, जिसमें कहा गया कि प्रमाण पत्र उम्मीदवारों के नहीं थे। नतीजतन समिति ने सभी 6 उम्मीदवारों के आवेदनों को अमान्य घोषित कर दिया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी। आवंटित की गई 3 सीटें अब रद्द कर दी गई हैं और उन्हें 25 नवंबर को होने वाले आगामी विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड में शामिल किया जाएगा। NRI कोटा स्ववित्त पोषित मेडिकल कॉलेजों में 15% तक सीटें NRI स्थिति वाले छात्रों के लिए आरक्षित करने की अनुमति देता है। हालांकि समिति ने पाया कि अपर्याप्त दस्तावेज या गलत पारिवारिक संबंधों के कारण 100 से अधिक आवेदन अयोग्य घोषित कर दिए गए। जिन 3 उम्मीदवारों को प्रवेश दिया गया था, उन्हें चेन्नई के माधा मेडिकल कॉलेज और कोयम्बटूर के करपागम चिकित्सा विज्ञान संकाय में रखा गया था। अब उनके प्रवेश रद्द होने के कारण ये सीटें विशेष काउंसलिंग राउंड के लिए उपलब्ध कुल सीटों में जोड़ी जाएंगी। आज हम नवी मुंबई से आई एक बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे। सोमवार सुबह करीब 5 बजे नवी मुंबई के NRI सीवुड्स रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फेज 2 के 17वीं मंजिल पर स्थित एक पेंट हाउस में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही नेरुल और वाशी से 3 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग को ब्रोंटो स्काईलिफ्ट का सहारा लेना पड़ा ताकि ऊंची मंजिल तक पहुंचा जा सके। आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सौभाग्य से इस घटना में कोई हताहत या गंभीर चोट की सूचना नहीं है। हालांकि पेंट हाउस में हुए नुकसान का आकलन अभी किया जा रहा है। आग के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि ऊंची इमारतों में आग जैसी आपात स्थितियों के लिए तैयार रहना कितना महत्वपूर्ण है। NRI मैटर्स टीवी पर हम आपको इस घटना से जुड़ी हर नई जानकारी से अवगत कराते रहेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसने सोशल मीडिया पर खूब ध्यान खींचा है। एक NRI जो पोलैंड के क्राकोव में रहते हैं, ने भारतीय यात्रियों के व्यवहार को लेकर अपनी निराशा जाहिर की है। उनकी यह पोस्ट वायरल हो चुकी है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। यह घटना म्यूनिख से दिल्ली की फ्लाइट की है, जो 8 घंटे की देरी से चल रही थी। इस दौरान रेडिट पर पोस्ट करते हुए उस NRI ने भारतीय यात्रियों की 9 ऐसी आदतों की आलोचना की, जिन्हें उन्होंने बेहद कष्टदायक और असभ्य बताया। उन्होंने लिखा कि कैसे लोग तेज आवाज में बात कर रहे थे, इंस्टाग्राम रील्स को फुल वॉल्यूम पर चला रहे थे और लाइन तोड़ने जैसी हरकतें कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ यात्रियों की सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी ने उनके अनुभव को और खराब कर दिया। फ्लाइट के दौरान भी असभ्य व्यवहार जारी रहा। NRI ने लिखा कि कई यात्री अपनी सीट छोड़कर परिवार के साथ बैठने की कोशिश कर रहे थे, जिससे केबिन क्रू को बार बार व्यवधान झेलना पड़ा। एक यात्री ने चॉकलेट और मुफ्त खाना बार बार मांगा, जिससे अन्य यात्रियों को असुविधा हुई। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनके बगल की महिला ने जूते उतार दिए, जिससे इतनी तेज दुर्गंध फैल गई कि उन्हें फ्लाइट अटेंडेंट से मदद मांगनी पड़ी, जिन्होंने उन्हें नाक पर लगाने के लिए बाम दिया। यात्रा के अंत में जब एक दिव्यांग महिला को अपना सामान लेने में मुश्किल हो रही थी, तो अन्य यात्री लापरवाह होकर उसे रास्ता देने के बजाय अपना काम करने में लगे रहे। पोस्ट के अंत में
एनआरआई ने अपील की कि भारतीय यात्रियों को यह समझने की जरूरत है कि उनका व्यवहार केवल उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे देश की छवि को प्रभावित करता है। इस पोस्ट पर कई लोगों ने सहमति जताई। एक यूजर ने कहा, हमारी सबसे बड़ी समस्या नागरिक शिष्टता, सिविक सेंस की कमी है। वहीं एक अन्य ने टिप्पणी की, भारत आर्थिक विकास में चीन और अमेरिका को भी पछाड़ सकता है, लेकिन जब तक लोग अपनी आदतें नहीं सुधारते तब तक हम नागरिक शिष्टता में पीछे रहेंगे। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमें अपने व्यवहार और शिष्टाचार पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, खासकर जब हम विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हों। एनआरआई मैटर्स टीवी पर हम ऐसे ही विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। आज हम आपके लिए एक दुखद खबर लेकर आए हैं। स्कॉटलैंड में 2 भारतीय छात्रों के शव मिलने की खबर ने भारतीय प्रवासी समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया है। 18 अप्रैल 2024 को लिन ऑफ टुमेल नामक झील में 2 भारतीय छात्रों जितेंद्रनाथ करुटूरी 27 और चाणक्य बोलेसेट्टी 22 के शव पाए गए। यह स्थान स्कॉटलैंड के पिटलोचरी के उत्तर में एडिनबर्ग से लगभग 117 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों छात्रों के शव झील के प्रवाह के साथ नीचे बहते हुए मिले। रिपोर्ट्स के अनुसार ये दोनों छात्र यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे थे। उनके साथ 2 और साथी भी झील के पास मौजूद थे। जैसे ही यह दुर्घटना घटी, उनके दोस्तों ने तुरंत पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को सूचित किया। घटना के बाद स्थानीय अधिकारियों ने एक विस्तृत खोज अभियान चलाया और दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह घटना एक दुर्घटना प्रतीत होती है, लेकिन इसके पीछे की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए गहन जांच की जा रही है। दोनों छात्रों के शवों का पोस्टमार्टम आज के लिए निर्धारित किया गया है। दोनों छात्रों का संबंध आंध्र प्रदेश से बताया जा रहा है। यह घटना न केवल उनके परिवारों के लिए बल्कि पूरे भारतीय समुदाय के लिए गहरी पीड़ा का कारण बनी है। यह दुखद घटना हमें यह याद दिलाती है कि विदेश में पढ़ाई कर रहे छात्रों और उनके परिवारों के लिए सुरक्षा और सावधानी कितनी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे भारतीय रियल एस्टेट बाजार में एनआरआई होम बायर्स की वापसी पर। एक समय था जब खराब अनुभवों के कारण कई प्रवासी भारतीयों ने भारत में संपत्ति खरीदने से दूरी बना ली थी, लेकिन अब यह स्थिति बदल रही है। एक उदाहरण के तौर पर सिंगापुर में रहने वाले स्निग्धा बसु और उनके पति दीप बसु का हाल ही का अनुभव देखा जा सकता है। पिछले साल अप्रैल में यह दंपति अपने नए कोलकाता के 3 बेडरूम वाले अपार्टमेंट का गृह प्रवेश करने के लिए भारत आए। उन्होंने इसे 1 साल पहले खरीदा था, लेकिन 1 दशक पहले उन्होंने और उनके परिवार ने यूनिटेक लिमिटेड के प्रोजेक्ट में निवेश किया था, जो पूरा नहीं हो सका। उनके भाई और दुबई में रहने वाले चचेरे भाई ने भी उसी प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किए थे, लेकिन किसी को भी पोजीशन नहीं मिला। इस कड़वे अनुभव के कारण बसु परिवार ने कई सालों तक भारतीय संपत्ति बाजार से दूरी बना ली। लेकिन फिर महामारी के बाद जब भारतीय आवास बाजार में तेजी आई, तो उन्होंने दोबारा निवेश करने का फैसला किया। महामारी के दौरान कई एनआरआईज अपने परिवारों से कटे हुए थे और उन्हें भारत में एक स्थायी निवास स्थान की आवश्यकता महसूस हुई। आज भारत में एनआरआईज द्वारा प्रीमियम फ्लैट्स, विला, प्लॉट और रिटायरमेंट कम्युनिटीज में घर खरीदने का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। बेंगलोर में प्रेस्टीज पार्क ग्रोव, मुंबई में पूर्वा क्लेरमोंट, गोवा में गुल्फ ऑफ गोवा प्रोजेक्ट और अयोध्या में सरयू प्रोजेक्ट जैसे प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में एनआरआई खरीदारों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि भारतीय रियल एस्टेट बाजार ने न केवल अपनी पुरानी गलतियों से सीखा है, बल्कि विश्वसनीयता और गुणवत्ता के मामले में काफी सुधार किया है।
NRI मैटर्स टीवी पर हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपडेट देते रहेंगे। हमारी अगली घटना पंजाब से है, जहां एक टैक्सी और ट्रैक्टर ट्रॉली की भीषण दुर्घटना में 2 लोगों की जान चली गई। मृतकों में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले 28 वर्षीय NRI दिलप्रीत सिंह भी शामिल हैं। यह दुखद घटना बुधवार रात को नेशनल हाईवे 44 पर शुगर मिल फ्लाईओवर पर हुई। दिलप्रीत अपनी मां गुरिंदर कौर के साथ यात्रा कर रहे थे, जो दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई। गुरिंदर नवंबर में अपने बेटे से मिलने ऑस्ट्रेलिया गई थी, जिन्होंने हाल ही में वहां स्थायी निवास प्राप्त किया था। जब यह दुर्घटना हुई, तब वे लुधियाना अपने घर लौट रहे थे। दिलप्रीत के पिता हरप्रीत सिंह को अमृतसर में हवाई अड्डे से निकलने के तुरंत बाद उनकी पत्नी का फोन आया। कुछ ही घंटों बाद उन्हें एक और कॉल आया, जिसमें उन्हें इस भयानक दुर्घटना की सूचना दी गई। गुरिंदर को गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें एक टूटा हुआ जबड़ा भी शामिल है। उसका पहले सिविल अस्पताल फगवाड़ा में इलाज किया गया था, लेकिन बाद में उसे आगे की देखभाल के लिए DMC लुधियाना ले जाया गया। अधिकारियों ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो फिलहाल फरार है। दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया गया है और पुलिस चालक की गिरफ्तारी के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है। यह घटना हमारी सड़कों पर खतरों की एक स्पष्ट याद दिलाती है। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। NRI मैटर्स टीवी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस और अन्य महत्वपूर्ण कहानियों पर अधिक अपडेट के लिए बने रहें। हम आपके दर्शकों की सराहना करते हैं।